किचन हेल्पर माय सुपर हीरो। किचन हेल्पर्स हमारे किचन के रियल सुपर हीरो होते हैं। जिस प्रकार से जो सुपर हीरो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं जो कि नॉर्मल आदमी नहीं कर रहे होते, उसी प्रकार से जो किचन हेल्पर्स होते हैं वो ये सारा काम हमारे किचन्स में करते हैं। जैसे कि एक सिलेंडर को लेके जाना हो, भारी भारी बोरियां उठानी हो, गर्म पानी के पतीले उठाने हो, एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाना हो, बड़ी बड़ी हैवी कढ़ाइयाँ जिनके के अंदर गरम गरम तेल है उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना हो, स्टोर से सामान लेके आना हो, ठीक है, आपके पैक्ड खाने को कहीं पे डिलीवर करना हो, ठीक है, और इससे भी कई सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हैं कि एक शेफ़ नहीं कर रहा होता है। ये सारे के सारे काम हमारे किचन हेल्पर्स करते हैं। तो मेरी नज़रों में, और आप बोलेंगे इस पूरी दुनिया की नज़रों में, अगर वो मेरे चश्मे से देखना चाहेंगे तो जो किचन हीरो होते हैं वो हमारे किचन हेल्पर्स ही होते हैं। हम लोग यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं हमारे किचन हीरो के नाम से ही, ठीक है, माय किचन हीरो माय किचन हेल्पर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक 21 दिन का प्रोग्राम होने वाला है, जो कि क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे अब आप लोग बोलोगे कि भाई किचन हेल्पर को प्रोग्राम की या ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों हो गई। तो ये एक प्रकार की पढ़ाई है और आप लोगों को सबको किचन हेल्पर जो भी इसे देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें समझना होगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जी हाँ, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप नहीं बढ़ोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। और इस दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जब आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, तो आप थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे, ठीक है, ज़्यादा थोड़ा नाम कमाने लगोगे, और इस दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि आप ये सारी चीज़ें करो। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं, किचन हेल्पर्स क्या होता है, दूसरा किचन हेल्पर के अंदर एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, या किचन हेल्पर को पढ़ाई की क्यों ज़रूरत है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गलती ये करते हैं कि जो किचन हेल्पर होता है और जो हमारे यूटिलिटी होते हैं, जिनको कि हम लोग हिंदी में मोरी वाला बोलते हैं, बर्तन धोने वाला बोलते हैं, दोनों को सेम समझते हैं। तो पहले दोनों सेम नहीं होते हैं। किचन हेल्पर का काम होता है किचन में जो भी काम हो रहा है उसमें हेल्प करना, और जो हमारे यहाँ पे मोरी वाले या यूटिलिटी वाले होते हैं उनका काम होता है हमारे बर्तनों को धोना। अगर रेस्टोरेंट के ऑनर इसे देख रहे हैं तो आप लोगों को भी ये जो लाइन है, थिन लाइन आप बोल सकते हैं, समझना होगा। किचन हेल्पर किचन में काम कर रहे हैं और जो मोरी वाले हैं, बर्तन धोने वाले हैं, वो बर्तन धोते हैं। अब ये दोनों सेपरेशन क्यों है? वो सेपरेशन इसलिए ही है क्योंकि जो भी किचन में काम हो रहा है वो साफ़ सफाई से होना चाहिए, और जो व्यक्ति बर्तन धो रहा है या गार्बेजेस लेके जा रहा है, क्योंकि जो हमारे स्टूडिंग वाले बंदे होते हैं उनका काम गार्बेज ले जाना भी होता है, तो वो गार्बेज ले जा रहा है, वो फूड को टच ना करे, ये हमारे जो फसाई के रूल्स हैं उसके अंदर भी आता है। तो दोनों सेपरेट होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला किचन हेल्पर कौन है, अभी अगर एक किचन हेल्पर मैं बोलूँ तो एक किचन हेल्पर कोई भी एक, आप बोल सकते हैं 8वीं 10वीं 12वीं पास कोई भी एजुकेशन लेके वो किचन के अंदर आ जाता है और वो शेफ़ के अंडर काम करने लग जाता है। अब उसको लगता है कि भाई मैं थोड़ी कटिंग करना सीख जाऊंगा तो मैं कुक बन जाऊंगा, और इसके बाद मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट में भाग जाऊंगा, दूसरे होटल में भाग जाऊंगा जहाँ पे कि मुझे थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह मिलने लगेगी। अब उसकी सोच यहीं तक ही रहती है। इसको मैं थोड़ा आगे और ले जाऊं, मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर लगाने वाला हूँ जो कि मिस्टर केशव राव की है। इनके 10 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है हमारे भुवनेश्वर के अंदर। कुछ समय पहले, लगभग 2 साल पहले, इन्होंने मुझसे कुछ किचन के जो प्रोग्राम्स थे, स्पेशली क्लाउड किचन के, वो परचेज़ करे थे। तो इनसे मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। और अगर मैं इनकी बात बताऊं तो ये जो 90s में, आप 1990 बोलेंगे, इन्होंने एक एज ए किचन हेल्पर एक अंडे की रेडी की शुरुआत करी थी, और उस अंडे की रेडी से लेके 10+ रेस्टोरेंट और साथ साथ इनके और भी बिजनेस हैं, ये यहाँ तक पहुँच पाए। अब ये यहाँ तक इसलिए ही पहुँच पाए, या आप भी इतने आगे तभी पहुंच सकोगे जब आपके अंदर शिक्षा होगी, आपके अंदर नॉलेज होगा, आपके अंदर वो सपने होंगे कि भाई मुझे उतनी दूर जाना है। और बट जो बेसिक शुरुआत होगी वो आपकी नॉलेज से ही होगी। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हमने ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है। तो किचन हेल्पर के बारे में आपको मालूम पड़ गया। अब एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो किचन हेल्पर्स वगैरह मेनली हमारे गल्फ़ के अंदर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई किचन हेल्पर भी बन गया है तो वो 2 साल बाद या 6-7 महीने बाद वो भी किसी एजेंट को ढूंढने लग जाता है कि भाई मैं इसको पैसे दे दूँ और ये मुझे गल्फ़ भेज दे। स्पेशली मैं गल्फ़ की बात करूँगा। अब वो गल्फ़ में पहुँच जाता है, उसकी तनख्वाह 20,000, 25,000, 18,000 ही रहती है, और वो कई सालों तक सेम सैलरीज के ऊपर काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे उसको समझ नहीं आता कि वो आगे कैसे बढ़े, आगे कैसे ग्रो करे। तो यहाँ पे जो शिक्षा काम आती है, अगर आपके अंदर वो नॉलेज होगा,
ठीक है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस सुधार पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरा यहाँ पे किचन हेल्पर्स होता है, हम लोग एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में भाग जाते हैं कि भाई सैलरीज बढ़ जाए, बट वहाँ पे भी आप बोलेंगे एक हद तक ही आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाओगे। तो वो आप वहाँ पे रुको नहीं। तो एजुकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रॉपरली पता चलना चाहिए भैया कि मैं किचन हेल्पर के बाद मुझे कॉमी 3 बनना है, 2 बनना है, 1 बनना है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है। क्योंकि एक जो किचन हेल्पर है वो एक किचन हेल्पर से लेके एक एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन सकता है, जो मिडिल के लेवल के कॉमी वॉमी आते हैं वो भी बन सकता है, इवन अपने बिजनेस से स्टार्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट शेफ बनना, कुछ भी बन सकता है, बट शुरुआत होगी वो एजुकेशन से ही होगी। इसके बाद किचन हेल्पर्स को स्कोप मालूम नहीं होता, हमें स्कोप मालूम नहीं होता कि भाई मुझे क्या एक्चुअली में करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किचन हेल्पर बन रहा हूँ तो मुझे कोई भी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पढ़ाई लिखाई की ही ज़रूरत है अगर आपको आगे पढ़ना है, अगर आपको आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने बोला, इस ज़िंदगी में कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, बट मैं चाहता हूँ, ठीक है जी, और आप आगे बढ़ो। तो हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली लॉन्च किया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी इनरोल कर सकता है, स्पेशली जो किचन हेल्पर्स हैं। ये हमारे 21 दिन का आप जो हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको 21 दिन तक वो सारी शिक्षाएँ दी जाएंगी जो कि एक किचन हेल्पर को ज़रूरत होती हैं, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, मेरे ढेर सारे मेंटीज हो चुके हैं 450 से ज़्यादा, जिनके कि अपने रेस्टोरेंट है, क्लाउड किचन है, फूड ट्रक है, अलग अलग उनके बिजनेस है। तो यहाँ पे हम लोगों को मैन पावर की आवश्यकता पड़ती रहती है एंट्री लेवल पे, तो वहाँ पे आपकी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं जिसमें कि जो किचन हेल्पर के जिन्होंने प्रोग्राम एनरोल करे हैं वो उसके मेंबर्स होंगे, और यहाँ पे जो भी उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टीज़ आती है कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, उन सब क्वेश्चंस के आंसर हम लोग ग्रुप्स के अंदर कर रहे होंगे। तो ये सारी की सारी शिक्षा आपको मिलने वाली है। साथ साथ आपको इसका जब आप कंप्लीट कर लेंगे आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको फिज़िकली अपने पास भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। साथ साथ हमारे नेटवर्क का साथ भी आप ले सकते हैं, जो भी हमसे होगा आप लोगों के लिए बेस्ट, हम लोग वो करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो नीचे नंबर हैं और नीचे लिंक दिया होगा, आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इनरोलमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं, और आपको कोई इस दुनिया में बढ़ने देना नहीं चाहता है। शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो कि आपको एक ज़ीरो से एक हीरो बना सकती है। आप ऑलरेडी हीरो हैं, आप किचन के हीरो हैं, बट आपको अपनी ज़िंदगी का भी हीरो बनना है, अपनी लाइफ का भी हीरो बनना है। सिर्फ एक कुक बनने से भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली है। जब तक कि आपके पास पैसा नहीं होगा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। बाकी नीचे नंबर से आप एनरोल कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से जरूर लिखिएगा या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।